हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में हम थर्ड पार्ट डील करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस रूल का। यानी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेडर से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंजा में कन्वर्ट हो गई, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने हाथों में ले लिया। बट लेट मी टेल यू, हमने पिछले 2 वीडियो में क्या डील किया है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को यहाँ से भगा दी और सोल ट्रेडर जो कि फॉरेन से थी वो बन गई, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ट्रेडर के रूप में सामने आई। तो चलिए आज देखते हैं कि वो पहला जो ट्रेडिंग इनका हुआ था वो बंगाल में कैसे हुआ था। तो उसको शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के बैंक पे बनाई गई थी। कहाँ बनी थी? हुगली नदी के बैंक में। आप लोगों को याद है ये हुगली नदी कहाँ है? यस, कोलकाता में। और ये पहली फैक्ट्री सेटअप कब हुई? ये सेटअप हुई 1651 में। कब सेटअप हुई? 1651 में। अब यहाँ पर पे इन्होंने पहली फैक्ट्री तो स्टैब्लिश की, उसके बाद ये लोग यहाँ पे वेयर हाउसेज और ऑफिसेज भी बनाने लगे, यानी अपने अलग अलग यूनिट सेटअप करने लगे। और आपको पता है जो टर्म फैक्ट्री है ना वो भी यहीं से डेवलप हुआ है। यानी कि इंग्लिश पीपल ने जब पहला अपना सेटअप प्रिपेयर किया था हुगली नदी में, उसी के वहीं से ही फैक्ट्री वर्ड इमर्ज हुआ हमारे यहाँ पर। और वेयर हाउसेज यानी जहाँ पे काम वगैरह कैरी आउट होता था, माल वगैरह रखे जाते थे। अब आते साथ में इन्होंने पहले फैक्ट्री सेटअप की, उसके बाद हमने पिछले वीडियो में ही डील किया है कि कंपटीशन होता था। तो ये कंपटीशन से अपने आप को सेव करने के लिए जो दूसरी कंपनी है जो इनके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रही है, उससे सेव करने के लिए ये लोग फोर्टिफिकेशंस करने लगे। क्या करने लगे? फोर्टिफिकेशंस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये फोर्टिफिकेशन कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 1696 में। कब शुरू हुई? 1696 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ राजा के जो ऑफिसर्स थे उनको घूस दे दिया, ब्राइब कर दिया, और ब्राइब करके उन्होंने अपना नाम भिजवा दिया राजा के पास कि उन्हें दीवानी मिल जाए। तो इस तरीके से उन्हें 3 गांव की दीवानी मिली। ये 3 गांव कौन कौन से थे? सूतानुती, गोविंदपुर और कालिकता। कालिकता एक्चुअली, जिसका बाद में नाम चेंज होकर के कोलकाता हो गया। यानी कि ब्रिटिश के आने के बाद तो कैलकटा हुआ था, उसके बाद अब हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 एरियाज थे जहाँ की दीवानी इन्हें मिली थी। अब आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर लिया था कि वो भारत आकर के ट्रेड कर सके। वैसे ही इंडिया आने के बाद इन्होंने औरंगजेब से भी अपनी दोस्ती बढ़ाई, और उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद उनसे फरमान जारी करवाया। फरमान जैसे हमने चार्टर पढ़ा था ना इंग्लैंड में, वैसे ही इंडिया में फरमान जारी होता था। और इस फरमान के तहत कंपनी जो है बिना टैक्स दिए ही यहाँ पे आसानी से ट्रेडिंग कर सकती थी। यानी उनकी ट्रेडिंग जो है टैक्स फ्री हो गई। ठीक है, ड्यूटी फ्री हो गई। याद रहेगा फरमान क्या है? जैसे हमने पढ़ा था चार्टर है जो क्वीन एलिजाबेथ जारी की थी, रॉयल ऑर्डर, वैसे ही इंडिया में जो रॉयल ऑर्डर जारी होता था राजा के द्वारा उसे फरमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फरमान। चलिए अब आगे देखते हैं। फरमान तो जारी कर दी, औरंगजेब ने फरमान दे दिया कि अब ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर सकती है। बट कंपनी क्या करने लग गई? इस फरमान का गलत इस्तेमाल करने लग गई। अब भाई गलत इस्तेमाल कैसे करने लग गई? तो देखो, फरमान के तहत ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी, बस किसकी ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी? कंपनी की ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री थी। याद रखना, फरमान के तहत कंपनी अगर हमारे देश में ट्रेड करता है तो वो ड्यूटी फ्री है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट वो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे ना जो भारत आए थे, उन लोगों ने भी अपने छोटे मोटे बिजनेस सेटअप कर लिए थे। अब वो लोग क्या करने लगे, इसी फरमान का यूज़ करके अपने छोटे मोटे जो सेटअप्स हैं उनको भी आगे बढ़ाने लगे। यानी कि वो ट्रेडिंग जो ये अपना छोटा मोटा ट्रेडिंग खोल के रखे थे उसको भी उस फरमान के अंडर में यूज़ करने लग गए, बेचने लगे, वो ट्रेडिंग कैरी आउट करने लगे। तो इससे क्या हुआ? ये लोग टैक्स तो पे कर नहीं रहे थे। ये लोग टैक्स जब भी इन लोगों से मांगे जाता तो ये क्या कह देते
कि अरे हमें तो फरमान की दिया हुआ है, हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत था, क्योंकि टैक्स किसको नहीं देना था? कंपनी को नहीं देना था। अगर ऑफिसर कोई अपना पर्सनल बिजनेस कैरी आउट करता है तो उसे टैक्स देना था, बट कंपनी देने से मना, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो देने से मना कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, मुगल को रेवेन्यू का लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा। तो उस समय जो यहाँ के नवाब बने बंगाल के, मुर्शीद कुली खान सॉरी, तो ये जो नवाब थे बंगाल के, ये इस बात का अपोज किए कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा। कंपनी टैक्स फ्री चलेगी, उसकी ट्रेडिंग टैक्स फ्री रहेगी, बट आपको तो देना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली कोई भी काम कैरी आउट करते हैं तो आपको एनी हाउ टैक्स देना ही देना है। क्लियर है? तो ये कहा गया। अब मुर्शीद कुली खान जो है वो तो बोलते बोलते बेचारे चले गए। 1717 से 1727 इनका रूल रहा। इसके बाद राजा बने, राजा बोलती हूँ, नवाब बने अलीवर्दी खान। कौन नवाब बने? अलीवर्दी खान। अब ये अलीवर्दी खान जो थे, ये भी इस बात को ये करने लग गए, अपोज करने लग गए कि नहीं, जो ब्रिटिश है वो काम गलत कर रही है, जो ऑफिसर्स हैं ये गलत कर रहे हैं, उन्हें एनी हाउ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये उनके साइड से आ गया अपोजिशन। अब वैसे ही अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब बने वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जैसे राजा बने तो वो भी अपोज कर रहे थे, और ये सिर्फ अपोज नहीं किए, ये साफ साफ कह दिए कि जाओ, जो करना है कंपनी कर लो, तुमको जो भी ग्रांट्स दिए गए थे वो सारे मैं ग्रांट वापस लेता हूँ, और तो और तुम किला नहीं बना सकते हो। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हुआ क्या था, एक्चुअली एक किला बन रहा था, तो उसी समय सिराजुद्दौला के पास कोई पर्सन आया और आकर के उनको कहा कि अरे वो तो किला बना रहे हैं, आपका इलाका छीन लेंगे, और लाइक दैट कुछ सिखाए पढ़ाए। तो सिराजुद्दौला क्या किए, सिराजुद्दौला कंपनी को ऑर्डर भेजे कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशन को रोका जाए, बट कंपनी जो है, राजा के जो नवाब है, उसकी बात सुनी नहीं और वो अपना काम जारी रखी। अब इस बात से सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। अरे भाई, ये बेइज्जती वाली बात हुई ना, नवाब के ऑर्डर को कोई कैसे डिनाई कर सकता है? भाई इतना बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा पोस्ट है, उसकी बात को कोई कैसे टाल सकता है? तो ये लग गई इज्जत पे बात, ईगो पे लग गई सिराजुद्दौला के। तो जैसे ही ये बात सिराजुद्दौला की ईगो पे लगी, वो चिढ़ गए ब्रिटिश से, और साफ साफ उनसे क्या किया, उनसे जितने ग्रांट्स से उनसे वो छीन लिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि कंपनी जो है वो धोखेबाज है, वो धोखा कर रही है, कंपनी के नाम पर पे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना मतलब भी पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने क्या की है, नवाब की बेइज्जती करने की कोशिश की है। कैसे बेइज्जती करने की कोशिश की गई है? तो वो इस तरीके से कि कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ने नवाब को लेटर लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे। तो ये बात नवाब को लग गई, और यही बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब आपको कोई ग्रांट नहीं दिया जाएगा। अब इसके कारण हुआ क्या, तो इसके कारण जो हमारे ब्रिटिश हैं और जो सिराजुद्दौला थे, इन दोनों के बीच में रिवेलरी इंटेंसिफाइड हो गई। रिवेलरी इंटेंसिफाइड हो गई का मतलब है कि उन दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए, मनमुटाव जो है वो बढ़ गया। अब सिराजुद्दौला क्या किए गुस्से में, तो वो कंपनी को ऑर्डर दिए कि तुम एनी हाउ रेवेन्यू पे करो, और जो किला बनवा रहे हो उस किले को बनवाना बंद करो, ये बोले। और फिर वो अपनी आर्मी को लेकर के चले गए कासिम बाजार, और वहाँ पर पे कुछ कंपनी ऑफिशियल्स थे कासिम बाजार के फैक्ट्री में, उन सबको कैप्चर कर लिया और कैलकाटा फोर्ट पे अपना धावा बोल दिया, और उसके बाद ये लोग बढ़े दूसरी ओर। अब बताओ एक चीज़, ये तो ये कर लिए, ब्रिटिश इसका कुछ रिस्पॉन्स दिया? अब क्या रिस्पॉन्स दिया ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का कहना क्या था। अब यहाँ से सिराजुद्दौला बोल रहे थे रेवेन्यू पे करो, और साथ में बोल रहे थे फोर्टिफिकेशन बंद करो। इसके ऑपोजिट थे आपके ब्रिटिश, उनका कहना था कि हमें टैक्स फ्री करो, हमें ऊपर जो ड्यूटीज़ लग रहा है उसको रिमूव कर दो, और हमें फोर्टिफिकेशंस करने दो। ये था कंपनी का डिमांड। अब इन दोनों के बीच में बात बनी नहीं, तो इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच जो बैटल हुआ, इसी बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल में हुआ क्या, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।
ठीक है, तब तक मुझे लगता है मैंने आज इतना समझाया वो समझ में आ गया है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आज के वीडियो में हमने देखा कि इंग्लिश कंपनी ने सबसे पहली फैक्ट्री सेटअप की हुगली नदी के ऊपर। उसके बाद कुछ समय बाद ये वहाँ पे किला बनवाने लगे और औरंगजेब ने इनके लिए एक फरमान जारी किया जिसके तहत इन्हें फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिया गया। बट कंपनी के जो ऑफिसर्स थे इस बात का गलत फ़ायदा उठाने लगे। गलत फ़ायदा कैसे उठा रहे थे? तो उस फरमान के तहत वो अपना पर्सनल बिजनेस भी कैरी आउट करने लगे। ये बात नवाब को पता चली तो नवाब जो है इस बात का विद्रोह करने लगे। जैसे मुर्शिद कुली खान विद्रोह किए, फिर अलीवर्दी खान बने, वो इग्नोर किए, अपोज किए। फिर उसके बाद नवाब बने सिराजुद्दौला। वो अपोज करके दरकिनार होने से वो क्या किए, उनसे जितने ग्रांट्स दिए गए थे वो वापस छीन लिए और उन पे हमला बोल दिया। और इनके बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि एट द एंड एक बैटल हुआ जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल में क्या क्या हुआ था ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। होपफुली तब तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। बस याद रखना हर वीडियो को एक दूसरे से लिंक करते रहना, क्योंकि ये पूरी एक स्टोरी है और आपको समझ में आ जाएगा फिर टॉपिक। तब तक मैं ये समझ लेती हूँ कि आपको आज की वीडियो क्लास समझ में आई है। हाउएवर अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। और अगर समझ आ गया है तो मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं, आप इसे अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।